यहाँ पर सुन रहे हैं या फिर किसी ने उनको यह लिंक दी है, इनवाइट किया है। हम थोड़ा उनसे जानना चाहेंगे। तो जो नए लोग हैं हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर उनके कोच वो कह सकते हैं कि ये न्यू ज्वाइन है यहाँ पर। यस, बीपी चाटे, शायद आप न्यू हैंड रेस कर रहे हो। यस, मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ और अनम्यूट का मौका भी आपको देती हूँ मैं। अनम्यूट कीजिए। जी, आप बात कर सकते हो। बोल ना, तुझा काय रंग आहे तुझा? हम्म, मैम हम नए हैं यहाँ पे। हम्म, वेरी गुड, वेलकम है मैम आपका। आपको ये लिंक किसने दी है? थैंक यू। यहाँ पे हमें निर्मला मैम ने बुलाया। ओके। निर- डॉक्टर निर्मला मैम बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी कोच है। आप जरूर ये सेशन ज्वाइन कर रहे हो, सही जगह पर आए हो। और आपका गोल क्या है मैम, ये मालूम पड़ेगा। काय हेल्थ गोल क्या है? काय प्रॉब्लेम आहे? हॅलो मॅडम. हाँ बोला, बोलिए। हा हा, जरा क्लिअर नाही ऐकायला आलं, बोला का? हा, आपका हेल्थ गोल म्हणजे तुम्हाला काय पाहिजे? तुमची तब्येत आहे तशी ठेवायची आहे का? बीपी आहे, शुगर आहे का? नाही, वजन वाढवायचंय, कमी करायचं आहे? वजन कमी करायसाठी काय आहे? ओ यस यस, वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही एकदम राईट फोरम व- वरती आलेला आहात। इथे वजन कमी होतं लोकांचं। हम्म, जवळजवळ 20-25 किलो लोकांनी वजन कमी केलेलं आहे, जर त्यांनी व्यवस्थित लाईफस्टाईल हे रोजचं फॉलो केलं तर। हम्म, तुम्ही पण असंच या फोरम वरती आलेला आहात, तर ते शेवटपर्यंत तुम्ही ऐकत राहा हा सेशन, तुम्हाला नक्की याच्यामध्ये गाईड मिळेल, गायडन्स मिळेल। आणि थँक्यू, थँक्यू टाटा सर। अजून आणि हा बोला। हा हा, आपलं काय म्हणतात ते म्हणजे, नाही नाही, गॅसेस साठी, गॅसेस प्रॉब्लेम असला तर? हो यस यस यस, तोही सॉल्व्ह होऊ शकतो सर। हम्म, तोही सॉल्व्ह, तुम्ही पूर्ण सेशन ऐका, तुम्हाला नक्कीच याच्यामधून फायदा होणार आहे। बर, ओके ओके. सेशन शेवटपर्यंत ऐका सर। ठीक आहे, आता आपल्या फोरमवरती जे डॉक्टर्स येतील ते तुम्हाला सेशन सांगतील का आपण ह्या सगळ्या त्रासांमधून जात आहोत। तुम्ही हम्म. नक्की याच्यावरती शेवटपर्यंत ऐका सर। वेलकम आहे तुमचं। हा, ओके, और कोई हैंड रेस है? मॅडम याच्याशी बोला, घे ना, त्वचासाठी बोल. मॅम मला स्किन केअर, माझी स्किन बहुत म्हणजे ड्राय होते। ओके, त्याच्यावरती पण मार्गदर्शन इथं छान मिळतंय मॅम तुम्हाला। तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की ऐका। आपले जे फोरम वरती डॉक्टर रमा मोरे आहेत ते डर्माटोलॉजिस्ट आहेत, स्किनच्या स्पेशलिस्ट आहेत त्या, गायनेक पण आहेत। वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। ठीक. और तुम्हारा कुछ भी सवाल हो, ये जो हमारा हैप्पी टू हेल्प खत्म होता है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से बात कर सकते हो। ओके, यस, बने रहिए तब तक हमारे साथ। थैंक यू। वेलकम। चलिए, और एक हैंड रेज है लेकिन कैमरा ऑफ है। तो सौरजेना सरकटे, प्रोनाउंसिएशन शायद मेरा शायद गलत हो सकता है। सौरजीना मैम, आप पहले तो कैमरा ऑन कीजिए। मैंने आपको स्पॉटलाइट, ओके, स्पॉटलाइट नहीं कर पा रही हूँ मैं आपको। उनसे बात नहीं कर पाएंगे हम, नहीं बात कर पाएंगे। सरोजिना मैम, आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फैमिली कॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली कॉल में आपका, आपको इनवाइट करते हैं, जरूर बात कर सकते हो हमारे साथ। ओके, निर्मला मैम की तरफ चलते हैं तब तक। यस निर्मला मैम। यस यस मैम, आज 3-4 नए मेंबर ज्वाइन हुए। वृषाली मैम है, रूपा शर्मा मैम है, और साथ में ही अभी जैसे चाटे सर ने हमारे साथ में बात किया, उनकी नाती है, 5th क्लास में पढ़ती है।
और विद्या इंगोले मैम है, वो प्रेग्नेंट है, तो उन्हें इस फोरम पे आप इनवाइट कर सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं। तो उसके बाद में हमारे डॉक्टर आनंद सर हमें बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन भी डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि ये नए मेंबर्स हैं। एक्सक्यूज मी, अभी क्या करेंगे मनीषा यस। मैम? टाइम इज गोइंग, हाँ, रनिंग। तो हम पहले ओके। सेशन स्टार्ट करेंगे और लास्ट में मैम Q&A सेशन और इंटरव्यू लेंगे, उनके प्रॉब्लम्स सुन लेंगे। पहले उनको ये प्रोग्राम सुनने दीजिएगा। ओके, यस, थैंक यू यस सो मैम, मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस यस। तो नए सभी लोगों ने बने रहना ये सेशन पर। मैं अपना रिजल्ट बता देती हूँ। मैं मनीषा तिवड़े, 1.5 2 साल से मैं इस फोरम पे जुड़ी हूँ। मेरी कोच है डॉक्टर रमा मोरे मैम और आनंद सर। इस फोरम में आने से पहले गलत खान पान तथा रहन सहन दिनचर्या की वजह से मुझे डायबिटीज और फ्रोजन शोल्डर की शिकायत थी, साथ में नी पेन भी था। तो इन इन सब के साथ मैं रहती थी, लेकिन इस फोरम ने मेरा मेकओवर किया है। मुझे खुशी है कि मैं अब इनके साथ हूँ। डायबिटीज की मेरी 2 गोलियों में से एक ही गोली लेती हूँ, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। फ्रोजन शोल्डर और नी पेन जो था, नी पर ऐसा लगता था बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, कुछ वजन रखा हुआ है। फ्रोजन शोल्डर तो ऐसा चला गया जैसे पता ही नहीं कभी था मुझे। लेकिन नी पेन का मुझे बहुत फर्क पड़ा है। तो जंपिंग नहीं करती हूँ, लेकिन पूरे एक्सरसाइज करती हूँ मैं, और एज ए कोच लेती भी हूँ एक्सरसाइज। तो जरूरत है हमें जीवन में अच्छा बदलाव लाने की, और उसका मार्गदर्शन ये फोरम करता है। तो आज का है हेल्थ रिलेटेड जो भी सेशन है, वो हमारे हेल्थ बास्केट के फोरम के डॉक्टर तथा सीनियर कोच है डॉक्टर आनंद मोरे सर। तो मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी सभी ने कैमरा ऑन करना है, पेन पेंसिल लेकर अटेंटिव मोड पर सबने बैठना है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर आनंद मोरे सर जी का। यस, आनंद मोरे सर, आपका यस, वेलकम है। गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। थैंक यू मनीषा ताई फॉर सच ए वंडरफुल एंड अमेजिंग इनवाइटिंग मी। यस, चलिए, बहुत अच्छा आप सभी का रिजल्ट है, बहुत अच्छा लगा मुझे। शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। भिन्ना सुधा भाषा भिन्ना सुधा वेश, एक संस्कृति एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो चलिए, आज हम फिर से मैं एक बार अपने इस हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर, यस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जैसे बोलते हैं हम कि संडे मॉर्निंग है, दिवाली भी नजदीक आई है, तो मैं सबसे पहले क्या बोलते हैं उसे चांस लेना चाहूंगा सभी को दिवाली के शुभकामनाएं देने के लिए। हैप्पी दिवाली एवरीवन। और ये दिवाली जो दीप दिवाली बोलते हैं कि जैसे दिया जलाने से अंधेरे का नाश हो जाता है, वैसे ही जैसे हम बोलते हैं ना कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, हम तो वैसे ही आपके जिंदगी में जो है अज्ञान, आरोग्य, जो ऐसे बोलते हैं ना कि रोग, जो दुख है, कष्ट है, ये सब निकल के जाए और आपकी जिंदगी में प्रकाश, सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि, ये दिवाली आपको लेके आए। और आप सभी ने देखिए, इस फोरम को लास्ट तक बने रहना है, खाली 40 मिनट का ही सेशन रहने वाला है। और आखिरी में आप सभी को क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो, और आखिरी में आपको गिफ्ट भी अनाउंस होने वाला है। तो सभी ने रखना है, और सभी ने डायरी पेन लेके बैठिए। और जो भी कुछ आपके सवाल है वो आखिरी में आप पूछ सकते हो। तो चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ, जो धारासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस फैमिली से मैं गए 2 साल से ज्वाइन हूँ। देखिए, मैं कुछ स्क्रीन शेयर करते करते बात करना चाहूंगा, देख लीजिए। यस, इस फोरम पे तो ऐसे ही हमारे डॉक्टर अम्मा मोरे मैडम पहले ज्वाइन हुए थे, और उन्होंने जबरदस्त उनका ट्रांसफॉर्मेशन शारीरिक मानसिक दृष्टया बहुत अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट उन्होंने किया था। वो देखने के बाद मैं इस फोरम से ज्वाइन हो चुका था। देखिए कि अपना जो पर्पस है, जो इसका फोरम का, कि जो टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, तो इसी प्रकार से ये मेरा हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे सभी प्रकार के हम सभी कुछ एक ही छत के अंदर होता है। उसी प्रकार ये देखिए किस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये जबरदस्त हमारा फिजिकली और मेंटली और पर्सनैलिटी, ये सभी से डेवलप होने के बाद अलग अलग प्रकार के हमें अवार्ड्स। ये किताब जो मैंने लिखी थी, जो आरोग्य अमृत था पहले, दूसरा आरोग्य का संविधान, बहुत सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स भी हमें मिल चुके हैं उसके बारे में। और यहाँ पे देखिए किस तरह से, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ये वनराई प्रकाशन पुणे इसने किया था। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कि किस तरह से हमारे परिवार ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। यहाँ ज्वाइन होने से पहले ये हमारा सेल्फी था, जो केरल में हाउस बोट के नीचे उतरने के बाद मैंने सेल्फी ली थी। फिर बाद में यहाँ पे देखिए किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। हालांकि मैंने जो दो दो किताबें लिखी, फिर बाद में वहाँ पे माननीय पंतप्रधान जी से लेके सभी का मुझे आशीर्वचन मिले। और फिर उसके साथ मेरा खुद का हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, उसमें कोविड जो शुरू हुआ था कोरोना हॉस्पिटल में, तो कोरोना हॉस्पिटल सरकारी में मेरा खुद का भी कोविड हॉस्पिटल था। ये करते करते रात दिन जग के मेरा जो हेल्थ है वो पूरा बिगड़ चुका था, जिसकी वजह से मेरा जो वेट और पेट भी बढ़ चुका था, जो स्ट्रेस फैक्टर तान तनाव की वजह से। और हालांकि मैं जब योगा करता था, जिम करता था, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सभी कुछ करता था, मुझे लगता था कि मैं जबरदस्त, मैं सब कुछ वर्कआउट करता हूँ, फिर भी मेरा वजन जो 87 किलो था, जो यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद जब मैंने ऐसे हैप्पी हेल्थ सेशन सुना, तो मुझे पता भी था कि 65 से लेके 68 तक ही मेरा वजन रहना चाहिए, लेकिन मेरा वजन 87 किलो हो चुका था। और जब मैं साइकिलिंग, योगा, जिम, स्विमिंग, बाकी ये सब कुछ ट्राई करता था, तो 82 87 इसके बीच में ही फ्लक्चुएट होते रहता था। मेरा थोड़ा सा बॉर्डर लाइन के ऊपर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी ये भी चला गया था। देखिए किस तरह से मेरी ऐसी अवस्था हुई थी, जैसे पेट के ऊपर दो दो सिलेंडर के बोझे में लेके चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ था। और मुझे लगता था कि जितना बड़ा पेट है उतना बड़ा मैं शेड बन चुका हूँ, लेकिन उतना बड़ा मैं बीमारी का गेट बन चुका था। और उसी प्रकार से ये जैसे छोटे बच्चे रहते ना, चिंगम चबा चबा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देते, तो उसी प्रकार मेरी अवस्था हुई थी। ये चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरा हेल्दी फैट लॉस हुआ है देखिए यहाँ पे। और जो मसल मास है, बोन डेंसिटी है, वो अच्छी तरह से बढ़ चुकी है। यानी चिंगम से सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी के आशीर्वाद से और इस टिप्स मिलते हैं, गाइडलाइंस मिलते हैं, जो सकल संतुलित पोषक आहार मिलता है, जिसकी वजह से ये जबरदस्त मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो देखिए ये छोटे बच्चे बड़े और बड़ा बच्चा छोटा ऐसा दिखता था मेरा। हालांकि सब लोग बोलते थे आप तो खाते पीते घर के दिखते हो मियाँ बीबी, थोड़ा बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। फिर यहाँ ज्वाइन होने के बाद थोड़ा सा हमें पता चला उन्होंने भी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और उनका खाली बॉडी का ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो उनके पूरे माइंड का भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। इस तरह से पहले हमारी चंगू मंगू की जोड़ी जो दिखती थी, अभी वो एक आदर्श जोड़ी की तरफ हम चले गए हैं। ये स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए किस तरह से हुआ था। पहले जो पोषक तत्व नहीं था, स्ट्रेस, तान तनाव, जिसकी वजह से ये स्किन जो रहता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ही पूरा अवलंबन रहता है। स्किन यानी जैसे बोलते हैं ना कि दूध की साय जो रहती है वो स्किन रहती है। अगर दूध पूरा अच्छा रहता है तो साय अच्छी तरह से आती है। उसी प्रकार से पूरी बॉडी अगर फिट एंड फाइन रहती है, पोषण हमारे शरीर को अच्छा मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारी अच्छी रहती है, उससे हमारा ब्लड भी प्यूरिफिकेशन अच्छा रहता है, तो स्किन भी अच्छी रहती है। खाली ऊपर से कुछ लगा के स्किन को पूरा ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। तो देखिए किस तरह से खुद हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे जो सास ससुर थे, हमारे पिताजी माताजी थी, उनको भी ब्लड प्रेशर, शुगर, बाकी ये था। यहाँ पे आने के बाद जो सकल संतुलित पोषक आहार, मॉर्निंग में जो वर्कआउट यहाँ पे होता है उसमें ज्वाइन होने के बाद, और वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके अलग अलग प्रकार की जो हमारे मेंटर्स है वो कुछ टिप्स देते हैं, तो वो जो सिखाते हैं, हम जो नॉलेज मिलता है, एजुकेशन मिलता है, तो पूरी जिंदगी भर हमें एक फिट एंड फाइन खुद को रखने के लिए, अपने मित्र परिवार और हमारे कुटुंब को रखने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करने से पहले बोलूंगा कि एक है अपना क्या है जो फोरम के ऊपर आपको इनवाइट किया है, तो एक प्रकार का न्यूट्रिशन क्लब है। जैसे हम देखते हैं कि योगा क्लब रहता है, हास्य क्लब रहता है, फिर बाद में ताश के पत्तों का क्लब रहता है, कैरम क्लब रहता है, अलग अलग प्रकार से लोग एक जगह आते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक जगह आते हैं, तो यहाँ पे एक न्यूट्रिशन क्लब बोल के आते हैं कि जो जहाँ पे अलग अलग प्रकार के टिप्स मिलते हैं हेल्थ के बारे में, और हेल्दी हम हैप्पी फैमिली रखते हैं। और ये खाली अपन यहाँ पे ही चलता है क्या, खाली अपने महाराष्ट्र में या इंडिया में ही होता है क्या? नहीं, तो ये 96 कंट्रीज में ये चलता है। अपने इस फोरम के ऊपर 96 कंट्रीज से कोई भी हमारा मित्र परिवार या अपना फैमिली मेंबर जुड़ सकता है, और हम एक साथ आ सकते हैं इस प्रकार से। ये प्रकार देखिए, हेल्थ की डेफिनेशन अगर हम सुनते हैं, हमें पता है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज और इन्फॉर्मिटी। यानी देखिए कि किस तरह से हेल्थ के बारे में अगर हम देखते हैं, तो इसमें फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक, इस प्रकार का हेल्थ का ओवरऑल यहाँ पे वाइड एंगल यहाँ पे देखा गया है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे हो जाती है, इसलिए तो मैं बोला कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तक यहाँ पे किया जाता है। इसी प्रकार जो संस्कृति बोलती है कि हमारे शरीर के दोष, समदोषा, समाग्निश्य, समधातु, मलक्रिया,
प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्यादि अभी देते हैं। देखिए कि शरीर एकदम फिट एंड फाइन है, पीड़ार शरीर है, उससे कुछ नहीं होता। उसके साथ ही साथ हमारा आत्मा जो रहता है, मन जो रहता है, वो भी स्ट्रांग रहना चाहिए। तभी हम जो पूरे हमारे शरीर को चलाने का काम जो मन करता है, बुद्धि करती है, और ये भी सही ढंग से रहना चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं कि मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे सब मिलेगा। जैसे ज्यादा अगर हम हेल्दी है कि नहीं, इसके लिए एक 10 पॉइंट रहते हैं, तो उसके ऊपर हम एक जैसे बोलते हैं ना कि एक एन एवरेज हम पॉइंट्स निकालते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि मुझे प्रॉपर स्लीप है क्या, जाने के बाद में 10 मिनट में अच्छी तरह से मुझे नींद आती है क्या। तो उसके ऊपर भी हमें बहुत डिपेंड रहता है। ऑलवेज मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ क्या, जैसे सुबह में मुझे अच्छा लगता है नहाने के बाद, उसी प्रकार से पूरे दिन में फिट रहता हूँ क्या, उसी प्रकार में दिन के एंड में भी मुझे एनर्जी अच्छी तरह से रहती है क्या, ये भी हमें देखना पड़ेगा। प्रॉपर एपिटाइट मेरी है क्या, अच्छी तरह से भूख मुझे लगती है क्या, जो खाया हुआ है वो अच्छी तरह से पचन होता है क्या, पेट में ही पड़ के रहता है और मुझे आलस आ जाता है, पेट दूसरे दिन ठीक तरह से साफ होता है कि नहीं। उसी के ऊपर प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑर्गन, हर ऑर्गन मेरा अच्छी तरह से काम करता है कि नहीं, मुझे पेशाब फास्ट होती है, टाइम पे होती है, अच्छी तरह से सभी ऑर्गन अपने अपने काम करते हैं क्या, हेल्दी रेशियो ऑफ मसल एंड बोन्स, ये भी हम कराडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच कर सकते हैं। जिसने आपको लिंक दिया है उनके पास वो मशीन रहती है, वो आपका चेकअप करके देंगे। गुड स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी, हमारी स्ट्रेंथ इम्यूनिटी अच्छी है क्या, कि कैसा है कि ऋतु बदल हुआ, या कहीं हम बाहर ट्रैवल करके आए, या थोड़ा बहुत बाहर खान पान हुआ, तो मुझे घर में आने के बाद सर्दी होती है, गले में तोड़ना शुरू हो जाता है, पेट बिगड़ जाता है, जुलाब उल्टी या बाकी और कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फीवर वगैरह आना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी कम है, स्ट्रेंथ हमारी कम है, उसके लक्षण है। जो हमारे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन है क्या, स्किन अगर अच्छी है तो वो आईना है पूरे शरीर का। अलर्ट एंड पीसफुल माइंड, जो मेरा माइंड एकदम पीसफुल है क्या, हर सिचुएशन में मैं एक स्टेबल रहता हूँ क्या। उसी प्रकार से अगर हम अपना खुद का आत्मचिंतन, आत्मशोध, आत्मबोध करेंगे तो आत्म कल्याण जरूर हो जाएगा। और उसी यहाँ पे फोरम पे ज्वाइन होने के बाद तो आप विश्व कल्याणी बन जाओगे। उसी प्रकार व्हाट इज योर प्रायोरिटीज, तो प्रायोरिटीज क्या है और यहाँ पे आपको किस तरह से दिखाया जा सकता है। देखिए मैं डॉक्टर हूं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लेने वाले हैं, तो ये खाली इंजेक्शन, गोली, सलाइन या आधुनिक चिकित्सा से ये पूरी तरह से कम होता नहीं है। आधुनिक चिकित्सा इन्फेक्टिव डिसीज में या साधारण हमारे शरीर के ऊपर काम करेगी, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस रहते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि इस T20 के यांत्रिक युग में हमारा शारीरिक कष्ट कम हुआ है, और जैसे बोलते हैं ना कि मानसिक ताण तनाव बढ़ चुका है। भारतीय संस्कृति और निसर्ग से हमारा संबंध टूटते चला जा रहा है। जैसे आधुनिकांचं अंधानुकरण और वाढती व्यसनाधीनता, उसके साथ जो हम बोलेंगे कि खेतों में भी रासायनिक खतों का यूज, जिससे जो धान आ रहा है, जो हम कुछ खा पी रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारा, जैसे बोलते हैं ना कि जो हमारा ब्लड इम्प्योर हो रहा है, और जिसकी वजह से हमारा तान तनाव से, स्ट्रेस फैक्टर से जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोले तो असंसर्गिक बीमारी, जिसमें हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, थायराइड है, अलग अलग प्रकार का आर्थराइटिस है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, ये बहुत सारे डिसीजेस है जिसको कोई भी दवा नहीं है। एक बार बीपी हुआ कि जिंदगी भर गोली चालू करना पड़ता है, थायराइड हुआ कि जिंदगी भर गोली खाना पड़ता है। तो हमें मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री लाइफ जीना पड़ेगा, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, नहीं तो वो गोलियों से भी कॉम्प्लिकेशन होकर अलग अलग प्रकार के बीमारी होते हैं, आपको ही पता है। तो इसलिए तो यहाँ इस फोरम का महत्व हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ मेंटेन रखना ये इम्पोर्टेंट टास्क है। क्योंकि कोविड में हमने देखा था कि कोई डॉक्टर, कोई गवर्नमेंट, कोई ये ट्राई करता है, लेकिन जिसका फिटनेस अच्छा है वही बच सका। उसी प्रकार से हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ओवरऑल वेलबींग। ओवरऑल वेलबींग जैसे मैंने बोला था कि मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। तो जैसे अगर मैं, मेरा हेल्दी मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, लेकिन मेरी शुगर बहुत बढ़ चुकी है, बीपी मेरा बढ़ चुका है, मैं गोलियों के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, यानी सर्वाइवल मोड के ऊपर जी रहा हूँ, तो मुझे अंदर से फीलिंग अच्छी तरह से नहीं आती। बेटा यार अच्छी नहीं लगती यार, जिंदगी कटा रहा हूँ मैं कैसे भी, ऐसा लगता है कि मेरा कुछ अच्छा नहीं है। अंदर से जो वेलबींग है वो, यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आपको जो भी कुछ हैप्पी थॉट्स या बाकी कुछ यहाँ पे एडवांस जैसे मेडिटेशन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे सिखाया जाएगा, कि जिसकी वजह से हमें सौ स्वरूप की जानी हो जाती है, मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरा इस विश्व के रंगभूमि के ऊपर मेरा क्या कार्य है। इस तरह से थोड़ा हम आत्मचिंतन, शोध, बोध करेंगे तो जबरदस्त हमें
एक अच्छा वे मिलेगा। यस, इसलिए बोलते हैं ना कि जीवन को अगर अध्यात्म की झालर रहेगी तो उसका जिंदगी सुखी हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर बाद में आई हेल्थ के ऊपर भी हम ज्यादा देखेंगे। आजकल देखते हैं कि अभी मेरे तो समझो 45 के ऊपर चला गया तो मुझे आईना लगा, लेकिन आजकल छोटे बच्चों में भी आईना लग चुका है। और जो हमारा आई है सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जो वाचेल तो टिकेल। तो आई की हेल्थ अगर रहनी है, जैसे हमारे दादा दादी या जो हमारी पंजी थी वो सुई में धागा डालती थी, लेकिन आजकल हमें पता है कि हमारा जो 40 होने के बाद 40 ही लगती है। यहाँ पे एनर्जी एंड फिटनेस के बारे में अगर हम सोचते हैं तो दिन भर एक जो एनर्जी और फिट रहता है, तो फिटनेस अगर कायम रहेगा तो हम अपने जिंदगी की जो भी कुछ गोल है जिंदगी के साथ, जैसे बोलते हैं ना कि दिन में जो भी हमारे टास्क है, सुबह में उठने के बाद नहाने के बाद जब हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो थोड़ा सा हम एक टू डू लिस्ट कवर करते हैं कि आज दिन भर मुझे क्या करना है। तो वो पूरे दिन दिन का जो है हमारी एनर्जी और फिटनेस अच्छा रहता है, तो हाफ दिन में भी हो जाएगा। और हाफ दिन का जो टाइम पीरियड बचता है तो हमें और कुछ समाज के लिए, हमारे कुटुंब के लिए और कुछ अलग अपने लिए एक्स्ट्रा करने के लिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें वो प्रोत्साहित करता है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जैसे स्पोर्ट्स घर में कोई ना कोई बच्चा रहता है या कोई ना कोई रहता है, हर कोई अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स करता है, तो उसके लिए अलग प्रकार का यहाँ पे न्यूट्रिशन दिया जाता है। कि जैसे जो हमारे एथलीट्स है बाकी के हैं, उनको हायर लेवल का परफॉर्मेंस खुद के लिए अपने देश के लिए करना पड़ता है। तो उसके लिए अपनी टीम के लिए करना पड़ता है, तो उसके लिए अलग प्रकार का अलग उसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन अगर अच्छा मिलता है तो उसके परफॉर्मेंस में सुधार हो जाता है। और वही मैं बोलूंगा कि हर एक जिंदगी अपना खेल है यारो, जीना अपना खेल है यारो, खेल खेल में हो जाता है खेल। उसी प्रकार से जिंदगी में एक खेल है। तो अच्छा न्यूट्रिशन, सकत, संतुलित पोषक आहार अगर में मिलता है तो जिंदगी एक अच्छी तरह से जबरदस्त कटती है और हम अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं। चिल्ड्रंस हेल्थ, अगला देख लीजिए। हमें पता है ये सबका दिल का सब्जेक्ट है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ दिन होने के बाद जब हम हमारे मित्र परिवार मिलता है तो वो पूछते नहीं है कि अपने पास कितना पैसा है, गाड़ी बंगला है। वो बोलते हैं कि तेरी प्रकृति कैसी है और तेरे बाल बच्चे क्या करते हैं, यही पूछते हैं। यानी हम कितने हेल्दी और हमारे बच्चे किस तरह से ये स्ट्रांग होते हैं। तो जो बच्चे रहते हैं 18 साल तक, अगर हम देखेंगे उसको, तो उनका जो पूरा ग्रोथ रहता है सप्त धातु का, वो शरीर का वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो वहां तक अगर अच्छा अच्छा सखत संतुलित पोषक आहार मिलता है, उसके हर एक धातु, हर एक ऑर्गन, हर एक बॉडी का स्ट्रक्चर अगर अच्छी तरीके से, कोई समझो एक आधी बड़ी इमारत खड़ी करने की है तो उसका बेसमेंट फाउंडेशन अच्छा रहना चाहिए। उसमें जो स्टील वालू खड़ी बाकी जो भी कुछ लगता है वो अगर अच्छे क्वालिटी का मिलता है, अच्छा पैक होता है, तो उसके ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत हम खड़ी कर सकते हैं। तो वैसे बच्चों में अगर अच्छा ज्ञान, अच्छा सकल संतुलित पोषक आहार, अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट उसकी हो जाती है 18 साल तक, तो जिंदगी उसकी एक कामयाब बन जाती है, सक्सेसफुल उसकी लाइफ बन जाती है। तो यहाँ पे उनको अच्छा सकल संतुलित पोषक आहार के साथ अच्छा उनको गाइडेंस भी मिलता है, तो जिसकी वजह से वो अपना फिजिकली और मेंटली और जिसके एकेडमिक ये सभी उसमें वो स्ट्रांग बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको जुड़े रहना है, बने रहना है। हार्ट हेल्थ, जैसे बोलते हैं ना कि हम माँ के पेट में रहते हैं तो पेट में चौथे महीने से ही अपना हार्ट जो धड़कना शुरू हो जाता है, तो मरते दम तक जब हार्ट स्टॉप हो जाता है तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए हमारे शरीर में 80,000 किलोमीटर की जो 80,000 किलोमीटर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है हमारा, जो जिसे हम धमनियां बोलते हैं, आर्टरी वेंस बोलते हैं, वो पूरा जाड़ा जो रहता है उसमें 1 मिनट में कम से कम 70-80 बार वो पंपिंग करके फिर से खून हार्ट में लाना, हार्ट से पंपिंग करके भेजना, इतना वो उसको करना पड़ता है हार्ट को। तो उसके मसल को भी थोड़ा ताकत आना चाहिए, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो हार्ट हेल्थ की इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कौन से भी ऑर्गन में अगर शरीर में खराबी आ जाती है तो मॉर्टेलिटी आ जाती है, यानी मॉर्टेलिटी यानी अपंगत्व आ सकता है। लेकिन हार्ट एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें अगर हार्ट के इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो मॉर्बिडिटी की चांसेस ज्यादा रहते हैं, यानी डायरेक्ट डेथ। इसलिए हार्ट के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। यस, तो सही सिर सलामत तो पगड़िया 50, इसीलिए हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ज्वाइंट हेल्थ, देखिए किसी ने बोला था कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो पैर जैसे बोलते हैं ना कि पैर गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा रखना चाहिए। हाँ, जुबान पे शक्कर, बाकी ये सब कुछ बोलते हैं। तो पैर गरम, देखिए कि जॉइंट है, अगर किसी गाड़ी में हम जा रहे हैं कहीं पे, अगर उसका पहिया एक आधा खराब हो जाता है, टायर पंक्चर हो जाता है या कुछ बिगड़ आ जाता है, तो हम ठीक तरह से उसी टाइम पे ऊपर हम वहां तक पहुंचते नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में अगर समझो चिकनगुनिया या आर्थराइटिस बाकी ऐसा कुछ में भी जॉइंट में कुछ खराबी आ जाती है, तो हमारे जो कार्य क्षमता है उसके ऊपर भी पाबंदी आ जाती है। हम ठीक तरीके से फ्रीली मूवमेंट्स नहीं कर
सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन की जो उन्नति है, जो ऊर्ध्वगति है, वो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लग जाता है। तो इसलिए और ज्यादा ज्यादा यहाँ पे हम कहने की कोशिश करते हैं कि हमारी संस्कृति, जैसे बोलते हैं न मातु परदैवतम, यानी यत्र नार्यस्तु पूज्यंती रमयंती तत्र देवता, वो हिसाब से जो हमारी माता भगिनियां रहती है, जब सुबह में उठती है तो खुद की तरफ ध्यान देने से पहले वो मेरे पतिदेव को उनके काम पे ऊपर जाना है, मेरे बच्चों को स्कूल को जाना है, बाकी ये सब सोचते सोचते क्या करते हैं, उनके लिए वो जीना शुरू कर देती है, खुद की तरफ ध्यान देते नहीं है। तो उसी प्रकार से उनको धीरे धीरे इस प्रकार से कमर का जो दर्द शुरू होना, पैरों के घुटने में दर्द शुरू होना, और उनकी तरफ ध्यान नहीं देने की वजह से क्या होता है, उनको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता, खुद के खाने पान के ऊपर ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता, वजन बढ़ना कब शुरू हो जाता है या वजन घटना कब शुरू हो जाता है उनको समझ में नहीं आ जाता, अलग अलग प्रकार की बीमारी उनको लग जाती है। और जो स्त्री रहती है, माता भगिनी रहती है, वो कुटुंब का जो रहता है मेन पिलर रहता है, कना रहता है वो, अगर उसको प्रॉब्लम आ जाता है तो पूरी जो कुटुंब व्यवस्था है उसको प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए पहले से ही ध्यान देना पड़ेगा, और इसलिए जॉइंट हेल्थ स्पेसिफिकली हमारे माता भगिनी के लिए ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। और ये फोरम के ऊपर 80% महिला ही है कि जो ये हमें मार्गदर्शन करती है, और अच्छी तरह से खुद के घर के साथ ये अपना परिवार भी वसुधैव कुटुंबम की तरह ये सबको हेल्थ देने की कोशिश करती है, आरोग्य दान देने की कोशिश करती है। और डाइजेस्टिव हेल्थ, अगर अभी किसी ने बोला है कि मुझे गैसेस होता है बाकी पेट, देखिए जैसे पेड़ अगर अच्छा रहना चाहिए तो उसका जो मूल रहता है, रूट्स, वो अच्छे रहने चाहिए। रूट्स अगर खराब हो जाते हैं तो जो वहां से पोषण पूरे पेड़ को मिलना चाहिए वो बंद हो जाता है, और वो पूरा पेड़ कमकुवत हो जाता है, और किसी बड़े तूफान में या इसमें वो बड़ा का बड़ा पेड़ नीचे गिर जाता है, और साधारण बाकी के पेड़ अच्छे रहते हैं कि वो रूट के ऊपर डिपेंड रहता है। उसी प्रकार हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारे मुख से लेके गुदा तक, जो पूरा अंदर आमाशय, इंटेस्टाइन, बाकी जो लिवर से लेके सभी कुछ ऑर्गन्स उसमें आ जाते हैं, तो वो सक्षम अगर रहते हैं तो हमारी बॉडी अच्छी रहती है, हमारा स्किन अच्छा रहता है, हमारा जो जिसे बोलते हैं फिटनेस और इम्यून सिस्टम हमारे अच्छे रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे, और देखिए कि आधुनिक शास्त्र में भी ये जो मैंने बताया पूरी जैसे निदान इन्वेस्टिगेशन के बहुत जबरदस्त एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन उपचार में पूरी तरीके से 100% उपचार वो दे नहीं सकते। जुलाब हुए तो रुकेंगे, नहीं हुआ तो पेट साफ कराएंगे, लेकिन जो पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है उसको क्लियर करने के लिए हमें यहीं आना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन मिलेंगे। वेट मैनेजमेंट, तो वेट मैनेजमेंट देखिए 80% लोग यहाँ पे जुड़ जाते हैं, वो वेट मैनेजमेंट के लिए जुड़ जाते हैं, उसमें से 80% लोग वेट कम करने के लिए ज्वाइन होते हैं, कोई बढ़ाते हैं, कोई कम करते हैं, कोई मेंटेन रखते हैं, तीनों चीजें यहाँ पे हो जाती है। क्योंकि वजन के ऊपर ही साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, इस तरह से हम बोलते हैं। क्योंकि जो फैट रहता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रेट करना शुरू कर देता है, और फैट फैट को खींचता है, जैसा पैसा पैसे को खींचता है उसी प्रकार से वो विशेष साइकिल और बढ़ते जाता है। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, यहाँ पे ज्वाइन क्यों हुआ, तो देखिए इंजेक्शन गोला सलाइन से कभी मैं किसी का फैट नहीं कम कर सकता, उसके लिए एक आइडियल उनकी लाइफस्टाइल चाहिए, उनको एक्सरसाइज अच्छा चाहिए, सकल संतुलित पोषक आहार चाहिए, ये सभी चीजें यहाँ पे मिलते हैं। इसलिए मैं मेरे जो जिनको शुगर है, बीपी है, डायबिटीज है, वजन ज्यादा है, जिनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हुआ है, जिनको टैबलेट के ऊपर रहना पड़ता है, तो उनको ये फोरम के ऊपर लाके एक सर्वाइवल मोड से लेके उनको रिवाइवल मोड पे ऊपर लाना है, उनको डिसीज फ्री लाइफ से बना के, डिसीज छोड़ के डिसीज फ्री लाइफ उनको देने के लिए, हमें मेडिसिन फ्री लाइफ देने के लिए यहाँ पे उनको मैं इनवाइट करता हूँ। यस, तो चलिए अभी आखिरी 20 मिनट, हम आखिरी के 20 मिनट देखेंगे। व्हाट इज आइडियल वेट। देखिए हम यहाँ पे आइडियल वेट अपना कितना रहना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। जैसे समझो मेरे 5.5 अगर हाइट है, तो मेरा आइडियल वेट 165 रहना चाहिए। बैंस ये इसका फॉर्मूला जो है, जो हमारे माता भगिनी है, तो हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 105 करना चाहिए। अभी उनका हाइट इन सेंटीमीटर कितना है, फुट में देख लीजिए यहाँ पे, और उसका सेंटीमीटर उसके ब्रैकेट में दिया गया है, तो आप उसका सोच सकते हो। जिसका 5 ये है इंच, तो उसमें 5 फीट जिसका है, तो उसका सेंटीमीटर कितना आता है इसमें देख लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो आपका आइडियल कितना है। और मेल्स में हाइट इन सेंटीमीटर इन माइनस इन 100, यस, तो उसका आइडियल वेट आ जाएगा। मेरा समझो 71 है, तो माइनस में 100 करूंगा, तो मेरा 71 अभी वजन है। और आइडियल कितना रहना चाहिए, 5.5 अगर है तो मेरा 165 रहना चाहिए। तो मुझ पे अभी भी आपके साथ मुझे वेट कम करने के लिए, यानी हेल्दी फैट लॉस करने के लिए मुझे ध्यान देना पड़ेगा। हेल्दी पैरामीटर्स हम देखने वाले इसमें बॉडी फैट, विजरल फैट, ट्रंक फैट, मसल मास, बॉडी एज, बीएमआर, बीएमआई, ये क्या है।
तो ये आप जब कराडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच करते हैं तो ये सभी चीजें आपको एक कागज के ऊपर यहाँ पे मिलेंगे। ये यहाँ पे देखिए, ये आप जिस ने किसी ने आपको लिंक दिया है तो ये आपको जांच करके देंगे किसी प्रकार से। देखिए बॉडी फैट अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली बॉडी फैट जो रहता है हमारे बॉडी में, जो मेंस में 1 से 20% रहता है, वुमेन्स में 20 से 30% रहता है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर बॉडी हमारी थर्मल स्कैन मशीन में अगर हम स्कैन करते हैं तो किस तरह से बॉडी फैट बढ़ जाता है। जब हम बॉडी फैट हमारा बढ़ता है तो यहाँ पे जो मसल्स है वो ब्राउन में दिखाते हैं और येलोइश में जो दिखता है वो फैट है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो घुटने में दर्द जो शुरू हो जाता है, तो कितना भी आप कैल्शियम प्रिपरेशन लो, कितना भी एलोपैथिक इंजेक्शन, गोली, स्टेरॉइड, बाकी कुछ भी लो, तो ये जब तक रुकेगा फिर बाद में गोली बंद होने के बाद दुखेगी। क्यों? तो उसका जो पैथोलॉजी है वो अलग है। हमारा शरीर सप्त धातु से बनता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु। रस से रक्त बनता है, समझो, रक्त से रस रक्त मांस बनता है, मांस से फिर मेद बनता है, मेद से जो समझो चर्बी रहती है, उससे आगे की जो धातु रहते हैं अस्थि, मज्जा, शुक्र। अस्थि यानी जो हार्ट जो हमें बोलते बोन्स, मज्जा नर्वस सिस्टम, और शुक्र धातु। तो ये तीनों धातुओं का पोषण इस मज्जा के ऊपर रहता है, ये सॉरी ये इस फैट के ऊपर रहता है। फैट अक्यूमुलेशन अगर ज्यादा होता है, अगर खेत में कहीं पानी देने का रहेगा तो शेतकरी या हमारा बलिराजा क्या करता है, एक पार्ट का पानी देने के बाद, भिगोने के बाद दूसरा शुरू करता है, दूसरे से लेके तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां। अगर एक ही पार्ट में पानी रुक जाता है तो अगला जो रहते हैं, तीन जो पार्ट रहते हैं, उसको ठीक तरह से न्यूट्रिशन, जो वाटर, जो पानी जो रहता है वो ठीक तरह से पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से होती नहीं है। तो उसी प्रकार अगर वेट हमारा बढ़ता है, फैट हमारा बढ़ता है, तो अगले जो धातु रहते हैं अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो ठीक तरह से होते नहीं है। इसलिए जॉइंट पेन के साथ चिड़चिड़ापन आना, थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर्स होना, सेक्स में प्रॉब्लम्स आ जाना, जैसे हम अलग अलग प्रकार से बोल सकते नपुंसकत्व से लेके इंपोर्टेंस या कार्यक्षमता कम होना, यहाँ तक हो जाता है। तो यहाँ दवा गोली लेके कोई फायदा है क्या? नहीं। उसका फैट अगर उसका डाइजेशन अच्छा करेंगे हम, फैट अच्छी तरह से हेल्दी लॉस करेंगे, तो अगला तीनों धातु अपने आप न्यूट्रिशन पोषण उसका होना शुरू हो जाता है, ना कि खाली दवा गोली के ऊपर। ये एक प्रकार का अगर सिद्धांत अगर हम देखेंगे तो अच्छी तरीके से किसी की नी रिप्लेसमेंट या बाकी करने की जरूरत नहीं पड़ती। नी रिप्लेसमेंट करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि फैट एक्यूमुलेशन है। तो इसमें गंभीर ये थोड़ा सा बीमारी हम बोलेंगे फैट को, क्योंकि उसके साथ ही सब बाकी बीमारी आ जाती है। ये है बॉडी फैट होने के बाद विजरल फैट। जैसे विजरा बोले तो जो शरीर में हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स, जिसे ब्रेन से लेके किडनी से लेके जो हमारा हार्ट है, लिवर है, स्प्लीन है, बाकी ये सब, तो उसके ऊपर भी कुछ फैट्स जमा हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसे वेसरल फैट बोलते हैं। वो नॉर्मल लेवल को 2 से लेके 8 तक वो नॉर्मल रह सकता है, नॉर्मल रहना ही चाहिए। क्यों? तो कुशन की तरह काम करता है। कहीं पे एक धक्का लग जाता है, कहीं प्रॉब्लम आ जाता है, तो कुशन की तरह वो जो उसका ट्रॉमा है उसके ऊपर झेलता है, और शॉक ऑब्जर्वर की तरह वो काम करता है उसको। ये नहीं, लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? तो जब ज्यादा होता है तो शरीर के ऊपर ओवरलोड हो जाता है। फिर बाद में अगर हम देखते हैं कि ज्यादा हो जाता है तो अवरोध निर्माण करता है, कोलेस्ट्रॉल की तरह। ज्यादा हो जाता है तो वेट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ज्यादा ब्लड शरीर मांगना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये ओवरलोड, एक्स्ट्रा वर्क, रेजिस्टेंस, उसकी वजह से काम निकालना शुरू हो जाता है। यानी किसी के शरीर के ऊपर समझो एक चादर लपेट जाए और उसको बोलेंगे काम करो, तो फ्री तरह से काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये शुरू हो जाता है। ये जो फैटी लीवर है, उसी प्रकार जो नॉर्मल लीवर देख लीजिए, अगर आप अबव 40 सबको यूएसजी करेंगे आप, तो फैटी लीवर आता ही है, खान पान की वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से। तो ये हो जाता है कि लीवर का काम क्या है, डाइजेशन करना, अच्छी तरह से बाइल जूस सीक्रेट करना। वो गोदाम का काम करता है, स्टोरेशन करता है ग्लूकोज का वगैरह, बाकी वो उसके ऊपर अच्छी तरह से काम नहीं होता, जिसकी वजह से शुगर से लेके, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से लेके, एसिडिटी से लेके, कॉन्स्टिपेशन से लेके, पाइल फिशर्स तक वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, खाली लीवर की वजह से। यस। इसलिए एलोपैथी में खाली उपचार, पाइल्स का ऑपरेशन करेंगे तो ठीक नहीं होता। फिर से क्यों होता है? तो उसके रूट जो है वो लीवर तक फैले हुए हैं। इसलिए हम उसके ऊपर काम करते हैं। इसलिए हमारे पास जो मुड़ियत के लिए आते हैं पेशेंट मेरे पास ऑपरेशन के लिए, तो यहाँ तक हम थिंकिंग करते हैं फिर से क्यों नहीं होता, तो उसका डाइजेस्टिव हम क्लियर करके देते हैं। तो वो आयुर्वेद से अपने इससे यहाँ पे फोरम पिला के उनको कवर करते हैं हम। यस। विजुअल फैट लंग्स का भी देखते हैं हम। लंग्स में
उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है अगर फैट बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से चलते टाइम धाप लगना, कोविड में हमने देखा है कि जिसका लंग्स वीक है, तो घर में 5 आदमी है तो 2 जन को कोविड होता है, 3 जन को होता नहीं है। क्यों? तो उसकी जो इम्यूनिटी रहती है खुद की भी और वो ऑर्गन की भी, वो कम होती रहती है, जिसकी वजह से वो अटैक हो जाता है और जिसकी वजह से वो बीमार पड़ता है। इसलिए तो हमें फिटनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बीमार पड़ने के बाद तो कोई भी डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन बीमार नहीं पड़ना, यही सच्ची सोच है जिसकी वजह से हमें आगे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक से हमें गुजरना नहीं पड़ेगा तकलीफ से। उसी प्रकार ट्रंक फैट, ये तीसरा फैट का प्रकार लास्ट। तो इसमें देखते हैं हम कि जैसे हम जिंदगी का प्रवास करते हैं, जो हमारी ट्रंक सूटकेस, उसमें अगर साधारण सामान रहेगा, ज्यादा बोझा नहीं रहेगा, तो जिंदगी का प्रवास हमारा अच्छा होता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा ट्रंक है, पेट, मैजिक बॉक्स, उसमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स रहते हैं, वो एब्डोमिनल कैविटी, बहुत सारे, कुछ लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलन, स्मॉल किडनीज, ये सभी चीजें जो बोलते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये सभी रहते हैं। तो जिसकी वजह से अगर उसके ऊपर अगर प्रेशर अच्छी आ जाता है तो अच्छी तरह से काम करते नहीं है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो पेट साफ नहीं होगा, फिर अलग अलग प्रकार के अल्सरेटिव फोकस वगैरह बाकी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें ट्रंक, जो कमर का कमरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जितना परसेंट हमारा कमर बढ़ती है तो उतना हार्ट अटैक के चांसेस हमारे बढ़ते हैं। रिसर्चर, साइंटिस्ट ने भी ये सिद्ध किया हुआ है। तो इसलिए हमें कमर का कमरा नहीं बनाना चाहिए। और हम रहते ही कहाँ, महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में रह के हमारा मध्य प्रदेश क्यों बढ़ाना, बरोबर? जैसे हमारे हम शोल्डर जॉइंट से लेके हिप जॉइंट, जैसे लेते हैं ना कि कंधे से लेके खुब्बे तक, जो पेट में जो सभी कुछ आता है तो वो ट्रंक में आ जाता है। तो इसलिए हमें ये ट्रंक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें वो भी अच्छा रखना पड़ेगा। और यहाँ का उसका सोल्यूशन यहाँ मिलने वाला है। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रॉब्लम्स, सोल्यूशन जल्दी आने वाले हैं 5 मिनट में। यस। तो बॉडी एज देखिए कि 2 प्रकार की एज रहते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल एज और एक बायोलॉजिकल एज। यानी क्रोनोलॉजिकल एज यानी हम जब पैदा होते हैं वहां से लेके जो कैलेंडर एज है, हमारी जन्म तारीख से लेके देखेंगे हम तो क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन बायोलॉजिकल एज क्या है कि जो हमारा शरीर है, ये निसर्ग का एक छोटा सा नमूना है, पिंडी ते ब्रह्मांडी। द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। यानी जो ये ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्वों से ये सृष्टि बनी है, वो परमात्मा। वैसे हमारे शरीर भी ये पंच तत्वों से बनी है और बीच में वो उसी का अंश है, आत्मा। यस। सभी हम आत्माएं हैं, उसी परमात्मा के अंश है। यस। गॉड एंड गॉड्स पार्टिकल। तो इसलिए जब ऐसी सोच आती है तो वसुदेव कुटुंब की तरह हम काम करते हैं। और जिसका जो संसार रहता है वो चार भिंती पुरती नहीं रहता, अवघाची संसार सुखाचा किरण अनन्य भरण तीन लोग इस प्रकार हो जाता है। तो ये बायोलॉजिकल एज के बारे में क्यों बता रहा हूँ कि ये निसर्ग के कुछ नियम रहते हैं, जो देव दानव मानव इस सृष्टि के ऊपर जो भी कोई आता है तो उसके वो नियम वो फॉलो करता है। तो उसका जो क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज एक साथ में चलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई निखारा है, उसके ऊपर जानबूझ के हम पैर देते हैं या गलती से पड़ता है तो भी उसको वो परिणाम भोगना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हम ये निसर्ग के नियम, अगर हमें पता है फिर भी मैं तोड़ता हूँ या गलती से हमारे टूट जाते हैं तो भी हमें उसका परिणाम भोगना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें दुख आता है, दारिद्र्य आता है, जो से बोलते हैं ना कि कमजोरी आ जाती है, अलग अलग प्रकार की बीमारी हमें शुरू हो जाती है, हमारा एजिंग प्रोसेस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये निसर्ग के नियम क्या है, यहाँ पे समझ में आके हम बायोलॉजिकल एज के ऊपर काम करके उसको क्रोनोलॉजी की तरफ भेज देते हैं और अच्छी तरह से हमारा रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। यस। तो देखिए ये बीएमआई भी वो हमारे कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच करने के बाद मिलता है। और उसका इंटरनेट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो उसको वो भी हम फॉर्मूले से हम अपना बीएमआर बीएमआई निकाल सकते हैं। तो ये नॉर्मली 20 से लेके 23 रहता है। यस। जब मैं यहाँ पे कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर पहली बार खड़ा रहा था तो मेरा जो बीएमआई था वो 32 से आगे चला गया था। तो मेरे पैर के नीचे की जमीन सरक गई कि यार मैं इतना तज्ञ डॉक्टर हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, फिर भी मेरा हाल क्या हुआ है। कोरोना के पेशेंट देखते देखते, किताबें लिखते लिखते, दिन रात मेहनत करते करते थोड़ा सा शरीर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ये पैरामीटर्स देखने के बाद मुझे पता चला। जब ये 20 से कम रहता है, जो अंडरवेट रहते हैं बहुत सारा उनको अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहते हैं, वीकनेस, क्रोनिक फटीग, स्ट्रेस, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स डिसफंक्शन, यानी जो हमारे माता भगिनियों रहते हैं तो उनके पारी के टाइम में, महावारी के टाइम में पेट में दर्द शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन, पेट को पैर को गोले आना, कमजोरी, ये सभी चीजें हो जाती है। जब हमारा बीएमआई बढ़ते चला जाता है, जैसे जैसे बढ़ेगा वो, जैसे पहले ओवरवेट हो जाएगा फिर ओबेसिटी की तरफ जाएगा, ओबेसिटी। तो यहाँ पे फिर अलग अलग प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का वो माहिरगर बन जाता है। यस। तो ये वहाँ पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ब्लड क्लॉट, जैसे स्ट्रोक, जॉइंट प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस। और ज्यादा ज्यादा अगर हम 28 से ऊपर चले जाते हैं तो मैक्सिमम रिस्क ऑफ डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीज
हार्ट अटैक भी, और प्री मैच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु भी हमें कभी भी हार्ट अटैक से आ सकता है। हम देखते हैं 40 की उम्र में कोई तो हार्ट अटैक में गया, कैसे हो गया? लेकिन उसका बायोलॉजिकल एज बढ़ा था, उसका बीएमआई बढ़ा था, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम होना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि किस तरह से हमारा एजिंग प्रोसेस क्रोनोलॉजिकली बायोलॉजिकली इसके ऊपर हो सकता है क्या, देख लीजिए। यहाँ पे एक बंदा ऐसा है कि जो 68 ईयर का है, और बाकी के जो है वो 35 के बीच में। आप देख सकते हो सुनील कपूर, ये जो अनिल कपूर, हाँ, उन्होंने खुद के शरीर की तरफ ध्यान दिया तो किस तरह से एक सेलिब्रिटी की तरह ये हुए हैं। अभी ये देखिए, ये डेविड धवन जी है, और ये दोनों भी अनिल कपूर जी, ये दोनों ही सेम एज ग्रुप के हैं, लेकिन इसने ध्यान दिया, उसने दिया नहीं। ये देखिए नीचे भी हमारे जो अक्षय कुमार जी है, शिल्पा शेट्टी जी है, और बाकी ये हमारे सनी देओल जी है। उन्होंने खुद की तरफ ध्यान दे के एक शरीर हमारे समाज के लिए, देश के लिए एक आइडॉल बने हैं कि उनकी तरफ देख के हमें अपना लाइफस्टाइल सुधारना है, शरीर की तरफ ध्यान देना है, और एक डिसीज फ्री लाइफ जीना है। क्यों? तो ओबेसिटी बढ़ने के बाद वो, उसके साथ जो मंत्रिमंडल आता है पूरा, जिसमें डायबिटीज से लेके अलग, मैंने बोला था नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, और वो तो हमारे जो आरोग्य का है वो सुरुंग लग जाता है, आरोग्य को वो एक प्रकार की कीड़ लग जाती है, वाळवी जिसे बोलते हैं वो लगती है, और अकाल मृत्यु की तरफ हमें वो ले जाती है। इसलिए हमें उससे दूर बचना है, और हमें रहना है। तो ये कुछ करंट हेल्थ सिनेरियो है इंडिया के, जो 10 में से 7 ओबेज है, 10 में से 3 माल न्यूट्रिएंट्स है। क्योंकि रिसर्चर ने बताया कि हमारा जो इंडिया का खान पान है, जो खतों का यूज करने की वजह से उसमें ज्यादा प्रोटीन मिलता नहीं है, इसलिए माल न्यूट्रिशन ज्यादा रहता है। अर्बन एरियाज में देखेंगे 65, रूरल में 32% लोग ओवरवेट है, ओबेस है। ये सब देखने के बाद, और ज्यादा ज्यादा माता भगिनियां जो है, तो माताओं में, वुमेन्स में ज्यादा करके 75%, और मेंस में 54% ओबेसिटी, ज्यादा ज्यादा एब्डोमिनल ओबेसिटी है। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों होता है, कि ये खान पान में हमारे ऐसा क्यों होता चला जाता है? तो देखिए, हमारे दादा दादी एक सफरचंद सेव खाते थे, तो भी उसमें सब न्यूट्रिशन मिलता था, लेकिन आज हम 5 5 खाते तो भी उतना मिलता नहीं है। पहले बोलते ना कि ईट एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, तो इतना इजी नहीं रहा है। तो आज अगर रासायनिक खतों का यूज करके अगर ये बनाया वाला हम सब्जी खाते हैं, सब कुछ हमारे शरीर में जा रहा है। पहले जो हमारे शेतकरी बांधव थे, वो रासायनिक खतों का यूज ज्यादा नहीं करते थे, सेंद्रिय खतों का यूज ज्यादा करते थे। गाय का गोबर से लेके बाकी जो भी कुछ हमारे सेंद्रिय खत रहते थे, उसका यूज करते थे। फवारने के लिए हम गाय का गोमूत्र से लेके बाकी यूज करते थे, लेकिन आजकल इतने विषारी फवार रहे हम, तो जिसकी वजह से और क्या है कि रबी और खरीफ ये दो ही पिक लेते थे पहले। आजकल क्या हो रहा है कि एक पिक हुआ कि दूसरा, दूसरा हुआ कि तीसरा, और उसमें अंतर पिक भी ले रहे हैं ज्यादा ज्यादा, और ज्यादा ज्यादा उत्पन्न मिलने के लिए क्या कर रहे हैं, उसमें रासायनिक खतों का यूज ज्यादा कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जमीन में जो कस रहना चाहिए, जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स रहना चाहिए, वही वैल्यू कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो आड़त नाही तर पोरात कुठे येणार, बरोबर? तो उसी प्रकार से जमीन में है तो वो धान में कहीं कहाँ पे आने वाला है। तो उसी प्रकार से एक निकृष्ट विषारी अन्न धान्य हमारे शरीर के सामने आ रहे हैं, और उसी से हम ले रहे हैं। उसमें से भी अगर हम देखेंगे, जब धान आता है तो ग्रोविंग होने के बाद स्टोरिंग जो रहता है, उसमें पहले हम जमीन में खड्डा करके, या कनिंग में जैसे बोलते हैं ना, प्यो बना के उसमें रखते थे, कड़ी, जिसमें कड़ी पत्ता, नीम, बाकी ये कुछ ऐसे कारंज के वगैरह बाकी पत्ते डाल के उसको स्टोर करते थे हम। लेकिन आजकल देखते हैं तो कोटी में रख के उसमें बोरिक एसिड से लेके बहुत सारे ऐसे ड्रग्स रहते हैं, वो डाल के हमें उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे जो कीड़ा लगता नहीं है उसको, क्योंकि कीड़े को भी पता है अरे उसमें कुछ खाने के लिए न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो कैसे लगे हम। यस। तो उसी प्रकार से उसका हो जाता है। फिर बाद में, पहले हम चूल्हे के ऊपर खाना पकाते थे, तो उसका जो उष्मांश था 300 से लेके 500 तक था। इसलिए पहले की जो हमारे माता भगिनी हाथ से चूल्हे के ऊपर का भांडा जो है उठा के बाजू में रखती थी, क्योंकि अंदर का खाना पकता था, वो ऊपर का भांडा नहीं। लेकिन आज गैस के ऊपर अगर हम देखते हैं तो उसका उष्मांश 1300 लेके 1500 तक है। इसलिए, और कुकर में अगर हम सीटी देते हैं कि उसको अगर पकाते हैं हम, तो वो खाना पकता नहीं, तो वहां फटता है, पूरा न्यूट्रिटिव वैल्यूज गायब हो जाता है। तो ये प्रोसेस में हमारे खान पान तक क्या आता है, आप ही सोचिए। यस। तो इसी प्रकार से आरोग्य रक्षण एक काळाची गरज है। जैसे कोविड में हमने देखा था, एक डिसीज कहीं किसी कंट्री में आ जाता है, तो 15 दिन, महीने के अंदर वो अपने कंट्री में और अपने जिले में, अपने गांव में, अपने घर तक आ जाता है। इसलिए तहान लागल्यावर वीर खाने में कोई मजा नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम पहले से ही फिटनेस के ऊपर, वेलनेस के ऊपर अगर हम काम करेंगे, तो कुछ भी आजकल जो वॉर होने वाले हो तो बंदूक से लेके नहीं होंगे, तो आजकल बायोलॉजिकल वॉर हो जाएंगे। कोरोना की तरह बहुत सारे टास्क हमारे सामने आने वाले हैं। तो इसलिए हमें आरोग्य रक्षण ही काळाची गरज
बनी हुई है। तो उसी प्रकार हमें पता था, बचपन में हमने पढ़े थे कि हमारी बॉडी अच्छी रखने के लिए हमें शरीर में क्या चाहिए, हमारे खान पान में क्या चाहिए। तो एक 40% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट में भी है, वो फाइबर, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अच्छी रहनी चाहिए, प्रोटीन्स अच्छी तरीके से 30% रहना चाहिए, फैट्स जो ओमेगा 3 फैटी एसिड रहना चाहिए, जो अच्छी तरह से हमें 8 घंटे या 6 घंटे की नींद हमें अच्छी चाहिए, विटामिन मिनरल फाइबर न्यूट्रिएंट्स, उसके साथ अच्छा हाइड्रेशन एक्सरसाइज, ये सभी कुछ चाहिए, ये हमें कुछ पता था। लेकिन वो खाली एग्जाम के लिए हमने पढ़ा था और छोड़ दिया, क्योंकि माले मुफ्त दिले बेर है। हमारे जो शरीर है, भगवान ने हमें, निसर्ग ने हमें फोकट में दिया है, इसलिए उसका हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगता, ऐसा लगता है। तो देख लीजिए कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सब मैंने प्रॉब्लम दिखा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। लास्ट 8 मिनट से 10 मिनट का सेशन बचा है। तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए कि मैंने भी 87 किलो वजन से 71 अभी है, 68 तक मैंने कैसे लाया था, कैसे मैं हेल्दी हैप्पी डिसीज फ्री लाइफ जी रहा हूँ, किस तरह से मैं एक जो कुछ भी मेरा शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल ये ऊपर के लेवल का था, जो मेरा फैट बढ़ चुका था, जो मेरा ये सब पैरामीटर डिस्टर्ब हो चुके, तो किस तरह से मैं नॉर्मल के ऊपर आया। तो मेरे जैसे बहुत सारे यहाँ पे सीनियर मेंटर्स है कि जिन्होंने इस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन ढूंढा, और किस तरह से वो अपना खुद और अपना परिवार एक हेल्दी हैप्पी वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो उनका हम थोड़ा सा ये सुनेंगे, तो रिजल्ट शेयर देखेंगे हम एक 3 मिनट या 5 मिनट में। फिर बाद में अगला जो बचा वाला सेशन रहता है, वो उसके ऊपर का सॉल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। यस, तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे जो भी कुछ आपने सीनियर मेंटर्स है उनको मैं विनती करूंगा कि वो हैंड रेज करे और अपना जो भी कुछ अनुभव है, रिजल्ट है, यहाँ पे शेयर करे, ताकि जो हमारे इस फैमिली में आए हुए अपने जो नए मेंबर्स है, उनको कुछ गाइडेंस मिल सके, उनको दिशा मिल सके, उनको एक अच्छा जो है वो रोड मैप मिल सके। यस, तो पहला जो हैंडरेज किया है हमारे नीता घुगे मैडम ने। नीता घुगे मैडम नागपुर से बिलोंग करते हैं, तो उनको मैं पहले मौका दूंगा। यस नीता मैडम, प्लीज। यस सर। आवाज आ रही सर मेरी? यस यस, आपका ही आवाज है मैडम आज। यस। यस। यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है नीता गुगे, मैं नागपुर बुट्टीबुरी से बात कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे आई थी सर। 2.5 साल हो गए मेरे को यहाँ पे आके। और मैं आई थी यहाँ पे अपनी स्किन का रिजल्ट शेयर करती हूँ आज। मेरी स्किन एकदम से डल हो गई थी, ऐसे वांग दाग धब्बे ऐसे बहुत ही डल हो गई थी। तो उसके लिए मैंने बहुत ही दवाइयाँ किए थे सर। तब तक के जब तक के दवाइयाँ लेती थी तब तक के आराम होता था, और फिर जैसे कि वैसे ही होता। फिर इसलिए मैंने अपनी फैमिली से ऐसे ही रिजल्ट सुने थे कि स्किन का भी यहाँ पे रिजल्ट आता है, इसलिए मैंने अपना चाय नाश्ता और स्किन बूस्टर चालू किया। तो मेरा बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है सर। और ये मेरे बच्चे का है, मेरे बच्चों को भी ऐसा ये पैर में दाग धब्बे आ गए थे, उसके लिए भी हमने बहुत ही दवाइयाँ किए थे। उसका चेहरा भी बहुत ही खराब हो गया था, और उसको भी इतना अच्छा रिजल्ट आया। अभी तो उसकी स्किन भी बहुत अच्छी ग्लो कर रही है, और पैर के वो दाग धब्बे हैं वो भी पूरे चले गए हैं। और मेरी भी स्किन भी अच्छी हो गई है, और 10 किलो का फैट लॉस भी मेरा हो गया है सर। और अभी तो हम पूरी फैमिली अपना चाय नाश्ता ले रहे हैं। और मैं थैंक यू कहती हूँ अपने मेंटर्स सभी को, और मेरे कोच विनय मैम और सभी को सर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू नीता मैडम, बहुत अच्छा आपका और आपके परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। यस, तो यस। चलिए हम आगे जाएंगे। तो देखिए, यस, हमारे सपना मैडम। यस, सपना मैडम लातूर से बिलोंग करते हैं मैडम। यस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सर मेरी? यस यस मैडम, आपका ही आवाज है। यस सपना मैडम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सपना नरवटे है, मैं लातूर से बिलोंग करती हूँ। और मेरे कोच का नाम है डॉक्टर विनय मैम। और इस फैमिली में आके मुझे 5 मंथ हो रहा है। और 5 मंथ मैंने 4 मंथ में मेरा रिजल्ट अच्छा किया है। मेरा 17 kg मेरे वेट लॉस किया है। और 10 kg 10 इंचेस मेरे फैट लॉस किया है। इस फैमिली के आने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और इस फैमिली के आने के बाद जो मेरे कमर का दर्द था
वो अभी कम हो गया है। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करने के लिए कहा था, मगर अभी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। और इस फैमिली में आने के बाद मैंने 2 बार मैं विनर रह चुकी हूँ, और मुझे ट्रॉफी भी मिली है और मुझे कैशबैक भी मिला है। और थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे हमारे मेंटर डॉक्टर हर्षद सर और डॉक्टर बैगेश्वरी मैम, और हमारे सीनियर कोच है डॉक्टर आनंद सर और डॉक्टर रमा मैम, और मेरे कोच है डॉक्टर विनय मैम और सुधीर मैम। इन सभी को मैं फैमिली में मुझे ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट ला कर दिया है। और ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे फैमिली में बहुत डॉक्टर है कि जो भी हमें समस्या है इस फैमिली में हमें इस समस्या का हल मिलता है। और एक बात कहना चाहती हूँ कि हम घर में रहकर सभी का ख्याल रखते हैं। पति हो, बच्चे हो, सास ससुर हो या माँ बाप हो, सभी का ख्याल रखते हैं। मगर उस हम ख्याल रखने के बाद हमें कोई भी शाबाशी नहीं देता। हमारा कर्तव्य हम करते रहते हैं। और इस फैमिली में हमें यस, ये मेरा रिजल्ट देखिए, 17 kg मैंने वेट लॉस किया है। यस। और इस फैमिली में आने के बाद मैंने मेरा वेट लॉस तो किया ही है। और दो 2 बार मैंने ट्रॉफी जीती है, जो कि हमने स्कूल में ट्रॉफी जीता है। और उसके बाद मैंने इस फैमिली में आने के बाद ट्रॉफी जीती है। थैंक यू सो मच सर। यस, जबरदस्त रिजल्ट है मैडम आपका। मैं यहाँ पे आप वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया जाता है अपने इस फोरम के ऊपर, कि ज्यादा ज्यादा लोगों को प्रमोट करके उनको अलग तरीके से, जिनका वजन ज्यादा है उनको स्पेशल कुछ जैसे मिशन आइडियल वेट से लेके बहुत सारा कैलोरी मैनेजमेंट उनको सिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी अपने नॉर्मल और आइडियल वेट के ऊपर आ जाते हैं। और ये करते टाइम उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए, इसलिए उस कंपटीशन में अलग अलग प्रकार के थाली के, अलग अलग प्रकार के उनको जो बोलते हैं हम कि अवार्ड्स रिवार्ड्स रखे जाते हैं। तो उनमें उन्होंने जबरदस्त जैसे एक समझो 50-60 आदमी जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो लेते हैं भाग, तो उसमें से उनको पहले 5-10 लोगों को अलग अलग प्रकार के रिवॉर्ड्स अवार्ड दिया जाता है। तो आपने उन सभी ने जबरदस्त अपना 2 महीने में 17 किलो वजन कम करके एक आइडियल शेप के ऊपर आए। आपका उसके पीछे तपश्चर्या है और जबरदस्त आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत अच्छा आपने आपका रिजल्ट भी शेयर किया और आपका रिजल्ट भी अच्छा है। यस, अभी जाएंगे डॉक्टर निर्मला मैडम के पास। बहुत सारे डॉक्टर फोरम के ऊपर है, लेकिन हम एक ही डॉक्टर को चांस देंगे। यस, नागपुर से बिलोंग करते हैं मैडम। यस, थैंक यू कहूंगी डॉक्टर आनंद सर को कि जिन्होंने बहुत बढ़िया सी इंफॉर्मेशन हमारे साथ में डिलीवर की है। और मैं हूँ डॉक्टर निर्मला तेलरंदे, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय बैकग्राउंड मैं आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन बाय पैशन एज अ हेल्थ कोच भी काम करती हूँ। क्योंकि मेरा बहुत बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, 4 इंचेस लॉस के साथ साथ 10 kg फैट लॉस हुआ है। और जो कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था, सब वो नॉर्मल हो चुका है। सबसे ज्यादा इशू था मेरा एसिडिटी का, पिछले 30 साल पुरानी थी। सभी मेडिसिन ट्राई करने के बाद भी बार बार होती थी, और उसकी वजह से जो मुझे पाइल्स फिशर्स बहुत बार होते थे। एक बार मेरा ऑपरेटिव सर्जरी भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा ये तकलीफ मेरी बढ़ रही थी अभी। लेकिन पौने 3 साल से जब से मैं इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में आई हूँ, अपना टी और ब्रेकफास्ट चेंज किया, तो एक भी बार मुझे पाइल्स फिशर्स नहीं हुए, ना मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ है। और एसिडिटी तो पूरी तरफ से गायब हो गई है। नी पेन करता था, वो नी पेन भी अभी पूरी तरह से चले गया है। और जैसे मेनोपॉज के बाद में जो हॉट फ्लैशेस आते हैं, बहुत गरम गरम लगता है बॉडी में, या फिर बहुत ठंडा लगता है, इस तरह के जो फीलिंग्स आते हैं वो अभी बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्योंकि अपनी इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में ज्वाइन होने की वजह से जो मॉर्निंग में हम लोग जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट होते हैं, और साथ में ही हमारा टी और ब्रेकफास्ट हमने चेंज किया। और इसके लिए मुझे गाइड किया मेरे कोच डॉक्टर सुधीर सर और डॉक्टर विनय मैम, इन्होंने। और उनके गाइडेंस की वजह से मेरा ये बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। और मैं मेरे आइडियल वेट और आइडियल शेप में, और मेंटेन भी किया है पिछले 2.5 साल से। और यही यहाँ पे सिखाया जाता है। और मेरे सुपर कोच है डॉक्टर रमा मैम, डॉक्टर आनंद सर, वो भी हमें इस यहाँ पे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो थैंक यू कहूंगी डॉक्टर आनंद सर को, कि जो आज का बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमारे सभी के लिए लाए हैं। और भी थोड़ा सा बढ़िया इन्फॉर्मेशन और बचा हुआ है जो डॉक्टर आनंद सर या सभी को देने वाले हैं। बहुत सारे और भी रिजल्ट्स है। जैसे थायराइड के बारे में बोल देती हूँ कि मेरा जो वेट गेन हो रहा था, थायराइड भी बढ़ रहा था टैबलेट,
लेकिन अभी मेरा थायराइड का टैबलेट कम होके सिर्फ 25 माइक्रोग्राम का टैबलेट मुझे लेना पड़ रहा है, जो पहले 88 माइक्रोग्राम का था। मुझे नहीं पता था कि अच्छा टी और ब्रेकफास्ट की वजह से मुझे रिजल्ट आता है, लेकिन ये लेने की वजह से मेरा टैबलेट यहाँ पे कम हो गया है। तो ये सबके साथ हो सकता है, डिस्क्लेमर दूंगी कि ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। आपको इससे भी बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है अगर आप हमारी हेल्दी फैमिली ज्वाइन करते हैं तो। यस, थैंक यू डॉक्टर आनंद सर। यस, मनीषा भाई आप लोग थोड़ा देख लीजिए, मेरा थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम आया है। यस, ओके ओके। मेमना मैडम को। थैंक यू निर्मला मैम। बहुत बढ़िया सा रिजल्ट है। वही न्यू जो लोग आए हुए हैं उनको भी इसमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलते हैं आगे मेमुना शाह मैम की तरफ। मेमुना शाह मैम अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मैमुन्ना शाह बर्फ वाले, मैं अनाले से बिलोंग करती हूँ। मेरे को भी बहुत इशू थे। मेरा तो 35 kg वेट लॉस हुआ है, और ये जो मेरा शरीर है तो इतना परेशान हो गई थी मैं मैम को बताने की, मैम महीना 15 दिन को हमेशा बीमार पड़ने की, लेकिन अभी ऐसा होता ही नहीं। और भी मैं आइडल वेट पे नहीं आई, लेकिन मेरे को परेशानी बिल्कुल भी नहीं। मैं ये चाय नाश्ता बदले जब से मेरी जिंदगी बदल गया, ऐसा मुझे लगता है अपने रमा मैम की बदौलत है। जो इस अब मैं इस फॉर्म पे आई जब से, मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है, और हमेशा फ्रेश लगता है और बहुत अच्छा लगता है। और मैंने जिस भी लोगों को दिया है सबको रिजल्ट आते गया। मेरे बहन को तो बीबी हो रहा नहीं था, उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और तुम्हारा बोलती हूँ, मेरे को नागेड़े की बहुत परेशानी थी, पूरा स्किन मेरी ब्लैक हो गई थी कमर किनारे से, वो भी मेरा अच्छा हो गया। और सिर तो इतना दुखने का मेरा कि पूछो मत, हमेशा सर सर लेके बैठनी, लेकिन अब बिल्कुल सर भी दुखता नहीं। मेरे को हरनिया की भी परेशानी थी। हरने का मेरा पहला ऑपरेशन हुआ है, दूसरे से ऑपरेशन नहीं हो रहा था। और हरने की वजह से पेट भी बहुत मेरा बाहर आया था, और बहुत कैसा तो भी दिखता था। लेकिन अभी बिल्कुल परेशानी नहीं, अभी भी ऑपरेशन मैंने दोबारा नहीं करी, लेकिन मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं है। ये मेरा यस, रिजल्ट है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये निर्मला मैम का रिजल्ट है। ये 25 किलो आपने वेट लॉस किया है मैम, हेल्दी फैट लॉस। हाँ मैम। वाह, बहुत ही सुंदर रिजल्ट है। थैंक यू। थैंक यू मेमना थैंक यू मैम। मैम, और थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने पूरे फॉरम को। और रमा मैम का तो मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार करना चाहती हूँ, मेरे मैम मेरे कोच है वो। चलिए, थैंक यू वंस अगेन। नए लोगों ने कहीं पर भी जाना नहीं, सेशन सिर्फ 15-20 मिनट का रह गया है, उसके बाद हम सवाल जवाब लेंगे। यस। चलते हैं वापस आनंद सर की तरफ। यस सर, हैंड रेस कीजिए। यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया है। बीच में मेरा थोड़ा सा नेट का इशू हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा सा चला गया था, फिर से मैं आया। जैसे बोलते हैं ना हम कि सुबह का बुला शाम को लौटा है, तो उसे बुरा नहीं कहते। तो चलिए, बहुत जबरदस्त। मैं इन सभी लोगों को एक जैसे बोलता हूँ ना कि ईगल जो रहता है हमारा पक्षी, जो उसका 80 साल अगर उम्र रहती है, तो 40 साल के बाद उसके जब फिर बाकी ये सब कुछ मोटे हो जाते हैं, तो वो फिर तपस्या करता है, और फिर से ट्रांसफॉर्मेशन लाके वो अगली जिंदगी फिर राजा की तरह वो जीता है, और पक्षियों का राजा बोल के वो अपनी दहशत कायम करता है। तो उसी प्रकार से ये सभी लोग जो अपने जिंदगी की किसी मोड़ पे ऊपर आके खुद की तरफ ध्यान देके एक आइडियल शेप, आइडियल वेट के ऊपर आके डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ खुद और अपने मित्र परिवार के साथ जीते हैं, तो वो फिर अपना जो जो भी कुछ जिंदगी का गोल है, जो अपना सक्सेस है, वो जल्दी से पा लेते हैं। तो उसी प्रकार से इनको मैं बोलता हूँ ना कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर जाने के लिए ये सभी जो हमारे सीनियर मेंटर्स थे, जो हमारे कोचेस थे, उन्होंने प्रयास किया है। तो थैंक यू। मैं सबको कहना चाहूंगा कि आप सभी की लोगों की वजह से, आप मेंटर्स की वजह से, जो हमारे यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स है, उनको मोटिवेशन मिला, उनको कुछ मार्गदर्शन मिला। तो इन लोगों ने किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये जो बार बार बोल रहे थे कि मैंने चाय नाश्ता रिप्लेस किया, मॉर्निंग फोरम के ऊपर मैंने एक्सरसाइज किया, इस तरह से उनका स्किन रिजल्ट आया, वजन भी उनका कम हो गया, और एक सर्वाइवल मोड से ऊपर लेके वो रिवाइवल मोड के ऊपर एक डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो ये किस तरह से पॉसिबल हुआ है, तो हम देखेंगे। चलिए, फिर मैं एक बार बोलूंगा कि जो बीत गई सो बीत गई,
तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो भी कुछ हमारे अज्ञान की वजह से, जो कुछ हम एक सिलेंडर लाइफस्टाइल की वजह से, जो भी हम एक गलत लाइफस्टाइल खान पान की वजह से जो भी कुछ हम वेट बढ़ा था या कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, उसको छोड़ के किस तरह से हमें उसका सोल्यूशन मिलना चाहिए, ये हम अगले एक 5-10 मिनट में हम देखने वाले हैं। तो चलिए अगले जो एक 5-6 स्लाइड्स है वो हम देखेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये जो चाय नाश्ता उन लोगों ने बोला था, तो ये चाय नाश्ता क्या है? तो ये जो चाय नाश्ता एक प्रकार का सेलुलर न्यूट्रिशन है। हमें पता है कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर जो बॉडी का है वो सेल है। सेल से ही हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन और पूरी बॉडी सिस्टम बनती है। यस। तो ये सेलुलर न्यूट्रिशन रहने की वजह से क्या होता है कि हमारे टिश्यू ऑर्गन बॉडी सिस्टम एक जबरदस्त एक अच्छा न्यूट्रिशन उनको मिल जाता है और एक अच्छी तरह से हाई लेवल का वो परफॉर्मेंस कर देते हैं। तो सेलुलर न्यूट्रिशन प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डेली बेसिस। तो इसी प्रकार से तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, तो हमें जो भी कुछ है अलग बदलने का नहीं है, खाली हमारा खान पान बदलना है। जो चाय नाश्ता हम बोलते हैं, जो हम पहले घर का चाय लेते थे, हर एक चाय में जो भी कुछ है उसके साथ अगर हम खाते हैं तो उसमें बहुत सारा कैलोरी शरीर में चला जाता है। और ये प्रोसेस्ड होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे बेकरी प्रोडक्ट से लेके सभी, तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड से लेके बाकी बहुत सारा कुछ चला जाता है, जिसकी वजह से हमें 200 से लेके 500 कैलोरी तक बैड कैलोरीज हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे वो चाय खाली हमें रिप्लेस करके जो अपना अफ्रेश है अगर हम वो लेते हैं तो उसमें 4 कैलोरीज ही हमारे 4 कैलोरीज शरीर में चले जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये चाय की वजह से शरीर में कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना कार्बो इंसुलिन जो कनेक्शन रहता है, तो उसकी वजह से वो इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट हो जाता है। और शुगर ये जो इंसुलिन रहता है वो कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करके शरीर में रखता है। तो यहाँ पे ये जो चाय है, तो जिसकी वजह से शरीर में अवरोध निर्माण करती है, लेकिन ये जो है चाय अपन जब सुबह में एक्सरसाइज करते करते ये हमारा जब हम अफ्रेश लेते हैं तो जिसकी वजह से वो फैट कटर का काम करता है, शरीर में सर्कुलेशन अच्छी तरह से ये करता है, जो हमारे मसल और बोन के जो पूरे सेल्स है ये उनको सब धातुओं के सेल को सेंसिटिव कर देता है। फिर बाद में जब हम नाश्ता बोल के हमारा लेते हैं तो उससे वो डायरेक्ट पोषण वहां तक पहुंचता है और एक हमारा हेल्दी मसल मास गेन होता है, बोन डेंसिटी हमारी अच्छी तरह से बढ़ती है। तो ये चाय रिप्लेस करके हमें ये चाय के ऊपर आना है। तो उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जो हम ब्रेकफास्ट करते तो ब्रेकफास्ट हम ये मील इन द ग्लास में हम ले सकते हैं। तो ये मील इन द ग्लास जब हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हम लेते हैं तो उसमें जब देखते हैं तो कैलोरीज 200 ही चले जाते हैं। जब हम सुबह में देखिए इंडिया में अगर अलग अलग पार्ट में अगर देखेंगे अलग अलग प्रकार के ब्रेकफास्ट रहता है। अगर कहीं हम साउथ में चले जाए तो वहाँ पे डोसा, उत्तप्पा, बाकी ये सभी चीजें आ जाते हैं समझो। तो हम जयपुर वगैरह गए थे तो वहाँ पे दाल बाटी वगैरह भी आ जाता है, ढोकला वगैरह। बाकी हम परसों गुजरात गए थे वहाँ पे रहता है। हमारे महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो पूरी भाजी, ये पोहा वगैरह आता है। लेकिन ये सभी में 500 से लेके 800 कैलोरी तक चले जाते हैं। लेकिन उसमें ऑयल बाकी जो भी अनवांटेड चीजें रहते हैं वो शरीर को एक थोड़ा सा फैट की तरफ ले जाते हैं। और यहाँ पे जब हम मील इन द ग्लास में ले जाते हैं तो वो ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत ये शरीर को जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स लगने वाले, जैसे हमने देखा था कि 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 30% जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से लेके जो भी कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, तो ये मील इन द ग्लास में आ चला जाता है। 200 कैलोरीज में पूरे जो हम खाना खाते हैं उसका पूरा उसमें सार आ जाता है। तो इसीलिए तो उसको नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड कहा जाता है, वेट मैनेजमेंट में भी और बाकी इसमें भी। तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से ये बैलेंस न्यूट्रिशन हमारे शरीर में चला जाता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे जो भी हम देखते हैं कि जो हमारे एथलेट्स हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इंडिया के, तो ये इसको प्रमोट करते हैं। विराट कोहली से लेके साइना नेहवाल, मेरी कॉम, बाकी ये सभी चीजें वो खुद लेते हैं, इसलिए उसको प्रमोट करते हैं। इसीलिए वो उनका खुद का परफॉर्मेंस करके वो अपना जो बोलते हैं ना कंट्री के लिए खेलते हैं और कंट्री में अपना नाम और कंट्री का नाम पूरे वर्ल्ड में करके एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। तो जो ब्रांड एम्बेसडर हमारे बोलते हैं कि जो हमारे मेसी है या बाकी हमारे जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी है, ये पूरे वर्ल्ड में इसको प्रमोट करते हैं। आप देखते हैं कि उनके सामने जब कोक रखा जाता है तो वो बाजू में करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ऐसे कोका कोला है बाकी ये जो भी कुछ ड्रिंक्स है
वो सभी शरीर में शुगरी ड्रिंक्स है जो जब लेते हैं तो उसका हाई लेवल कार्बोहाइड्रेट कनेक्शन की वजह से फैट में वो ज्यादा कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। लेकिन ये खुद लेते हैं परफॉर्मेंस से जबरदस्त करते हैं। तो इसलिए ये कौन कौन ले सकता है? देखिए, ये कौन कौन ले सकता है, तो चिल्ड्रंस ये ले सकते हैं, क्योंकि ये उम्र में उनको अगर दिया जाए तो अच्छा उनका पूरा ग्रोथ अच्छी तरह से होता है और उनका पूरा जो लाइफ है आगे का वो अच्छी तरह से चला जाता है। टीनेजर्स में जो एनर्जी रहनी चाहिए वो उनको मिलती है। और जो एडल्ट है वो भी ले सकते हैं। एडल्ट और जो गोल्डन ईयर्स रहता है, जैसे ज्येष्ठ नागरिक हम बोलते हैं, अगर वो लेते हैं तो उनमें जरा डाइजेस्टिव सिस्टम कम हो जाती है। तो ये प्री डाइजेस्टेड फूड जैसा काम करता है और पूरे बॉडी को एक अच्छी तरह से न्यूट्रिशन चला देता है, जिसकी वजह से उसका टिश्यू बॉडी ऑर्गन्स एक सक्षम रहते हैं और मरते दम तक उनका जो मसल मास बोन डेंसिटी अच्छी रहती है। तो आगे चल के उनको फ्रैक्चर होना या वीकनेस आना ये उनसे दूर रहते ज्यादा ज्यादा। एक्सपेक्टिंग मदर और लैक्टेटिंग मदर, इनमें भी ये ले सकते हैं कि बहुत सारे मिथ्स है, क्योंकि वो उनको खुद का शरीर का पोषण करते करते उनका जो बच्चा रहता है उसका भी पोषण करना चाहिए। इसलिए तो माता भगिनियों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, खुद के लिए और अपने बच्चे के लिए भी। और जो सिक पर्सन रहता है उसको भूख अच्छी तरह से लगती नहीं है, नींद अच्छी तरह से लगती नहीं है, डाइजेस्टिव पावर बिगड़ जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर नींद अच्छी आ जाएगी तो आधा बीमारी ठीक होती है, अगर अच्छा भूख लगती है उसको तो आधी बीमारी कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्री डाइजेस्टेड फूड की वजह से शरीर को पोषण अच्छा मिलता है, जो खान पान अच्छी तरह से भूख लगती नहीं है, तो ये जल्दी से जल्दी बीमारी ठीक करने के लिए भी अपना जो अपना ये चाय नाश्ता इंपॉर्टेंट काम करता है। एथलेटिक्स, एथलेट जो है वर्ल्ड के जो वेल रिनाउंड 180 से ऊपर एथलेट्स इसको प्रमोट करते हैं, खुद तो लेते हैं लेकिन प्रमोट भी करते हैं लोगों के लिए। तो इसी प्रकार एथलेटिक्स में एनर्जी और फिटनेस के लिए ये जबरदस्त काम करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, सखत संतुलित पोषक आहार मिलता है, एक वेलनेस कोच मिलता है, जिसकी वजह से हम मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं अच्छी तरीके से। हम अपना वेलनेस कोच क्या करता है आपको कि जो आपका प्रकृति है, जो आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स के ऊपर देख के कुछ सप्लीमेंट भी उसको ऐड करके देता है और जल्दी से जल्दी आपको एक डिसीज फ्री मेडिसिन लाइफ जीने के लिए आपको प्रमोट करता है। फिर बाद में सपोर्टिव फैमिली आपने देखा है, आपका एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आपको मोटिवेशन मिले, आपको एक अच्छा रोड मैप मिले, जिसकी वजह से उन्होंने आपका रिजल्ट, उनका रिजल्ट शेयर करके, उनका अनुभव शेयर करके आपका हमारे सामने उन्होंने रखा है। तो ये सपोर्टिव कम्युनिटी भी यहाँ पे मिलती है, क्योंकि आपका मिशन ही, जैसे आपका गोल ही हमारा मिशन है। तो इसी प्रकार से हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो मिलती है वो जिंदगी भर हमें हेल्दी वेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीने के लिए हमें वो प्रमोट करती है और लोगों के लिए एक आदर्श और एक अच्छा मिसाल बन जाती है। और यहाँ पे जो एजुकेशन मिलता है, जैसे वेट लॉस मैराथन है, स्किन चैलेंजेस है, अलग अलग प्रकार के जो सेशंस मॉर्निंग में लिए जाते हैं आफ्टर वर्कआउट के बाद, जो अपना काम करते करते हम सुन सकते हैं। मैं तो नहाते नहाते सुनता हूँ और उसके साथ साथ संतुलित पोषक आहार भी मैं जब चालू रखता हूँ, तीन चीजें मेरे एक साथ चालू रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है तो नहाने के बाद मैं पूछ सकता हूँ। तो उसी प्रकार से एजुकेशन यहाँ पे मिलता है। तो वो जो शिदोरी रहती है, तो वो शिदोरी हमें हमारे लिए, हमारे कुटुंब के लिए, हमारे मित्र परिवार के लिए हम लॉन्ग लाइफ यूज कर सकते हैं। देखिए, कोई खाने को देगा आपको तो एक 10 दिन काम करेगा, कोई कपड़े देगा तो 1 बरस तक वो काम आएंगे, लेकिन कोई ज्ञान देगा, ज्ञान की बात मिलेगी आपको, एक भी सेंटेंस आज के इस प्रोग्राम से या आपके इस हमारे डिस्कशन में आपको मिलता है तो आपकी लाइफ बदल सकता है। तो मरते दम तक वो शिदोरी लेके चल सकता है। तो इसलिए आरोग्य दान, फिर बाद में ये ज्ञान दान या विद्या दान, ये सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पे ये सब चीजें आपको मिलेगी और आपको एक जबरदस्त लाइफ मिल सकती है। आखिर में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे कि हमारी संस्कृति आरोग्यम धन संपदा बताती है। जब हम दिया जलाते हैं दीपावली में अभी, तो छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं ना कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुभ्यम। तो आरोग्यम धन संपदा क्यों बताया? तो हमारा जो संस्कृति बोलती है कि धर्म अर्थ काम मोक्षानम आरोग्यम मूलोत्तम, यानी कोई भी आदमी जन्म लेता है तो उसकी जिंदगी के 4 उद्देश्य रहते हैं। धर्म पालन यानी अपना कर्तव्य, कर्म इति धर्म, कर्तव्य जो रहता है हमारा, यस, हाँ, समाज के प्रति, खुद के प्रति और कुटुंब के प्रति, ये सभी कर्तव्य धर्म, इसके लिए आरोग्य हमारा अच्छा चाहिए। अगर अच्छा है तो हम अपना कर्तव्य ठीक तरह से कर सकते हैं। अर्थ, पैसा कमाने का रहेगा अच्छी तरीके से तो हमारा शारीरिक मानसिक अगर स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हम अच्छी तरह से कमा सकते हैं। धर्म अर्थ काम, अलग अलग प्रकार के सुखभोग हमें हमारी बॉडी से लेना है, खेलना है, पढ़ाई करना है, अलग कुछ भी सुखभोग हम लेते हैं तो उसके लिए हमारा फिटनेस अच्छा चाहिए तो भी हम उसका पूरे पूरा आनंद ले सकते हैं जिंदगी का। और बाद में मोक्ष प्राप्ति अगर बोलेंगे
करेंगे हम, तो भी ये जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि धर्म ग्रंथ समझने से पहले आप फुटबॉल खेलिए, तो शारीरिक मानसिक अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमें ये समझ में आएगा। तो ये सभी चीजें उद्देश्य जो जिंदगी का है, तो वो अगर हमें सफल करना है तो आरोग्य इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए हमारी संस्कृति बोलती है कि आदमी ने सभी चीज का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। और जो यहाँ पे आके ज्यादा ज्यादा हमारा जो मोटो है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर एज गोल अचीव करने के लिए जो भी हाथभार लगाता है, वो ज्यादा ज्यादा लोगों में खुशियां बांटता है, आरोग्य दान देता है। आरोग्य दान किसी को देना यानी उसके झोली में धर्म अर्थ काम मोक्ष डालना, यही होता है। इसलिए आप आइए, ज्यादा ज्यादा आप खुद और अपने परिवार को फिट और फन बनाइए। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा लक्ष्य देखिए सुना। आपको आरोग्य ऐश्वर्य लाभ हो, फिर से हैप्पी दिवाली बोलूंगा, और ईश्वर चरणी प्रार्थना करूंगा कि आपको जो आरोग्य ऐश्वर्य मिले उससे आपके हाथ से समाज सेवा कुटुंब। वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर आनंद सर, बहुत ही सुंदर पीपीटी के साथ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आपने पूरा लिया है। तो होप सारे न्यू मेंबर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे अब तक, उनके प्रश्नों के सवा आंसर उनको मिल चुके होंगे। तो फिर भी अगर कोई आपको क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर आप हैंड रेस कर सकते हैं और आपको सवालों का आपके जवाब मिल जाएगा।